हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो आपसे हमारी ये विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है अद्भुत छड़ी। ये कहानी एक बड़े शहर में रहने वाले छोटे परिवार की है। कहानी इसी परिवार की 15 साल की बालिका जेसिका पर बनी है। जेसिका का परिवार एक बड़े शहर के गरीब बस्ती वाले क्षेत्र में रहता था। जेसिका का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था और वो अपना गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से कर पा रहा था। परिवार की आर्थिक तंगी से जेसिका बहुत परेशान रहती, परंतु विपरीत परिस्थितियों में भी ये बालिका अच्छाई के रास्ते को नहीं छोड़ती है। जेसिका का स्वभाव बहुत ही सरल और सहायक रहता है। वो अपने आँखों के सामने किसी भी बेजुबान जानवर के दर्द को नहीं देख पाती थी। वो जब भी किसी बेजुबान जानवर को तकलीफ में देखती तो बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाती थी। कभी कभी तो लोगों को जेसिका का जानवरों के प्रति इतना प्रेम देखकर आश्चर्य होता और कभी कभी लोग इसे बहुत ही भावुक रूप से देखते। जेसिका के इसी प्रेम और सरल स्वभाव के चलते उसके परिवार की स्थिति एक अत्यंत सुखद मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि जानवरों की जादूगरनी जो 200 साल पहले धरती छोड़कर आकाश में कई कोसों दूर जा चुकी थी, उसी जादूगरनी की जादुई छड़ी जेसिका के हाथ में आने वाली थी। दरअसल जेसिका के पड़ोस में रहने वाला एक क्रूर लड़का जिसका नाम मनोज है, वो जानवरों को बेरहमी से पीटता और उनको पीटकर खुश होता था। जेसिका को मनोज का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, परंतु कुछ दिनों से जेसिका ये देख रही थी कि मनोज जिस छड़ी से पड़ोस में रहने वाले कुत्तों को मारता था, वो उस छड़ी को वही उस कोने में ही रख देता था। जेसिका से उस बेजुबान जानवर का ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने रात के अंधेरे में उस छड़ी को चुराने के इरादे से उठाया और भागकर सीधे अपने घर आ गई। परंतु जेसिका को महसूस हुआ कि उस छड़ी को हाथ में लेते ही कुछ अजीब सी झंझनाहट हो रही थी, क्योंकि अंधेरा बहुत गहरा था और जेसिका जब झंझनाहट को महसूस करती है तो वो डर जाती है और उस छड़ी को अपने घर के छत के ऊपर फेंककर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। जब जेसिका रात भर उस छड़ी के बारे में सोचती है और उसे लगता है कि शायद वो झंझनाहट उसका मन का वहम है, परंतु उसके मन में ये बात कहीं ना कहीं बैठ जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल से वापस आती है और छत पर वो छड़ी देखकर उसे पूरा घटनाक्रम फिर से याद आता है। वो पुनः छड़ी को उठाती है और देखना चाहती है कि वो झंझनाहट उसका वहम था या फिर सच्चाई। जेसिका जब उस छड़ी को ध्यान से देखती है तो वो पाती है कि ये छड़ी कोई मामूली छड़ी नहीं है। इस छड़ी के ऊपर कई प्रकार की कलाकृतियां बनी हुई है और छड़ी के एक छोर पर पकड़ने वाला हिस्सा तो दूसरा छोर नुकीला है। जेसिका उस छड़ी को आसमान की ओर घुमाने ही वाली थी कि अचानक से उसकी माँ की आवाज आती है। जेसिका, तुम क्या कर रही हो छत पर? खाना बन गया है, खा लो, अंधेरा होने वाला है। जेसिका उस छड़ी को वहीं रखकर नीचे खाना खाने के लिए चली जाती है। खाना खाने के बाद जेसिका फिर से छत के ऊपर आती है और उस छड़ी को ध्यान से देखने की कोशिश करती है। अंधेरा अधिक हो जाने की वजह से वो वहाँ कुछ नहीं देख पाती, परंतु जेसिका उस छड़ी को आसमान की तरफ करके घुमाने लगती है तो अचानक से उसके सामने एक चमचमाती हुई रोशनी आ जाती है, जिसके अंदर एक सफेद कपड़े और काले बालों में जादूगरनी हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। जेसिका ये सब देखकर घबरा जाती है,
परंतु जादूगरनी जेसिका से कहती है, जेसिका डरो नहीं, मैं तुम्हारे स्वभाव से और तुम्हारे जानवरों के प्रति प्रेम से बेहद खुश हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत जेसिका, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। शायद तुम मुझे जानती नहीं, मैं जानवरों की रक्षक जादूगरनी हूँ। पर आप मुझसे क्या चाहती हैं? जेसिका, शायद तुम्हें पता नहीं, 200 साल पहले धरती पर जब राक्षसों का हमला हुआ था और हमारी कई लाखों जानवर मारे गए थे, उस समय मैं इस छड़ी को यहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गई थी। इस छड़ी में ये जादुई करामत है कि यदि कोई व्यक्ति जानवर के प्रति सच्चा प्रेम रखता है तो ये छड़ी अगर उसके हाथ में आ जाती है तो वो अपने आप ही उस व्यक्ति को अपना मालिक समझने लगती है। तुम्हारा जानवरों के प्रति सच्चा प्रेम देखकर मैं बेहद प्रसन्न हूँ और ये छड़ी अब तुम्हारी हो गई। जेसिका, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहती हूँ, जिसके बदले तुम्हें मैं ये छड़ी देकर जाऊंगी और इसकी मदद से तुम अपने पूरे परिवार की मदद कर सकती हो। पर वो कैसे? बस इस छड़ी को आसमान की ओर करके 3 बार गोल गोल घुमाना है और तुम्हें आंखें बंद करके अपनी इच्छा बतानी है। ये जादुई छड़ी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने में सक्षम है। आपको तहे दिल से धन्यवाद, पर हमेशा याद रहे जेसिका, ये छड़ी किसी क्रूर व्यक्ति के हाथ नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा इसका जादू फिर से बंद हो जाएगा। इतना कहकर वो जादूगरनी अदृश्य हो जाती है। जेसिका शुरुआत में इन बातों पर भरोसा नहीं कर पाती, परंतु जब वो देखती है कि ये छड़ी वाकई में जादुई छड़ी है तो जेसिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जेसिका सबसे पहले अपने परिवार की आर्थिक तंगी को बाहर लाने के लिए उस छड़ी को आसमान की तरफ करके घुमाती है और अपने पिता के लिए एक मोटरसाइकिल की मांग रखती है। जेसिका देखती है कि उसके पिता के पास एक नई मोटरसाइकिल आ चुकी है। जेसिका को ये देखकर उस छड़ी के ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है और उससे वो सब चीजें मांगने लगती है जो उसके परिवार के लिए जरूरी और आवश्यक होती है। जेसिका के माता पिता को ये सब देखकर आश्चर्य होता है और वो पूरी बात अपनी बेटी से पूछते हैं। जेसिका जब पूरी कहानी अपने माता पिता को सुनाती है तो उसके माता पिता को जेसिका के ऊपर बहुत गर्व और प्रेम आता है। वो अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और उसे कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे कारण आज हमारे परिवार की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहोगी बेटी। जेसिका अगले ही दिन शहर में रहने वाले बेजुबान जानवरों के लिए कुछ नया करने के लिए घर से निकलती है और जब देखती है कि सड़कों पर रहने वाले कई बेजुबान जानवरों को खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं और ना ही उनके लिए रहने की कोई जगह, ये बेजुबान जानवर अपना पूरा जीवन कड़कती धूप और कड़कड़ाती ठंड में ऐसे ही बिता देते हैं। ये सब देखकर जेसिका का दिल भर आता है और वो तुरंत अपनी छड़ी को अपने हाथ में लेती है और उसे आसमान की ओर करके 3 बार घुमाकर इन जानवरों के लिए एक बेहद सुंदर सामुदायिक घर बनाती है, जिसमें इनके रहने के लिए, खाने के लिए और पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था होती है। साथ ही शहर के सभी पक्षियों के लिए भी दाना पानी और घोंसले की व्यवस्था करती है। इन सब सुविधाओं को देखकर सभी जानवर और पक्षी बेहद खुश होते हैं और चहचहाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जानवरों की जादूगरनी जेसिका के इस कारनामे को आसमान से देखकर बहुत खुश होती है और आसमान से ही जेसिका को आशीर्वाद भी देती है।
और कहती है, बेटी, तुम्हारे इस काम ने मेरा दिल जीत लिया। इन जानवरों को इतना खुश देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया और मुझे हमेशा खुशी रहेगी कि मेरी जादुई छड़ी एक सही और समझदार हाथों में गई है। मैं सदैव तुम्हारी आभारी रहूंगी। जेसिका भी मन ही मन जादूगरनी को धन्यवाद देती है और अपनी छड़ी को लेकर वापस सभी जानवरों से अलविदा कहकर अपने घर चली जाती है। सभी जानवर हंसते मुस्कुराते हुए जेसिका को अलविदा कहते हैं और इस प्रकार से जेसिका ने अपने पूरे परिवार को गरीबी के जंजाल से निकाला और शहर के सभी जानवरों को एक नया जीवन प्रदान किया। जेसिका चाहती तो उस छड़ी से बहुत कुछ कर सकती थी, परंतु जेसिका ने समझदारी दिखाते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन बड़ी ही समझदारी से किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति द्वारा बनाए गए हर जीव जंतु के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि इंसान तो अपने दर्द और तकलीफ को बोलकर बता देते हैं, परंतु जानवर तो किसी के आगे रो भी नहीं पाते। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।